नमस्कार किसान भाइयों। यह हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में आजकल लोग अपने घर पर खाने के लिए और अपने परिवार के लिए अपने घर की छतों पर सब्जियां उगाते रहते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे किसान भाई भी अपने खेतों में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए सब्जियां उगाते हैं। आप देख रहे हैं सौरभ किसान। और आज आप जानेंगे कि मई महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं और कौन कौन सी सब्जियों को जो किसान भाई है अपने खेत में लगाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा दे। इसीलिए आज यह वीडियो इसी जानकारी के ऊपर हमने बनाया है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल मई महीने में अगर कोई भी सब्जी लगानी है तो उस समय हमारे को यह ध्यान में ज़रूर रखना है कि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कुछ सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं वही हम इस मई महीने में लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी सब्जी की बात करें तो मई महीने में हम कंद वर्गीय जो सब्जियां होती हैं या जो हम कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर जड़ की तरह जो चलती है सब्जियां उनको लगा सकते हैं। जैसे रतालू हो गई, अरवी हो गई या अदरक हो गई, हल्दी हो गई। इन जो सब्जियां हैं कि जो मैंने अभी बात की, इनको हम अगर मई महीने में लगाते हैं तो जो किसान भाई है उनको बहुत ही अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। और अगर कोई अपने घर के लिए जो यूज़ के लिए लगा रहा है या खाने के लिए लगा रहा है तो उसके भी जो ये कंद वर्गीय जो फसलें हैं जो बहुत अच्छा जो उत्पादन है वह दे देती है। इसी के साथ साथ अगर हम और दूसरी जो वैरायटियां हैं या जो किस्में हैं उनकी अगर हम बात करें जो मई महीने में लगा सकते हैं तो उनमें आती है लौकी। लौकी को भी अगर हम मई महीने में लगाते हैं तो इसके जो फूल या जो फल हैं वह बहुत अच्छे आते हैं। और अगर हम मई महीने में इसको थोड़ा-सा जो ज़्यादा गर्मी है उससे शुरुआती दिनों में जो अगर हम बचा लेते हैं तो ये जब अच्छा उत्पादन देती है तब मार्केट में इसका भाव बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ-साथ हम करेला को भी लगा सकते हैं। करेला की फसल भी मई महीने में लगाकर हम जो बरसात के दिन है उस समय पर बहुत अच्छा भाव इसका कमा सकते हैं। इसी के साथ-साथ तीसरी या चौथी फसल जो हम बात करें, जैसे हमने कंद वर्गीय फसलों की बात की, दूसरे नंबर पर हमने बात की लौकी की और तीसरे नंबर पर हमने बात की करेला की। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो तोरई। तोरई की भी जो अगर हम खेती मई महीने में करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। बस हमारे को इन जो मैंने जो अभी बेलदार जितनी भी ये बताई है तो इनमें हमारे को ध्यान यह रखना है कि इनको मचान विधि में लगाना है। मचान विधि का मतलब कि हमारे को बेल को एक जो किसी भी सहारे से एक जो जैसे बाँस है या किसी भी सहायता से इसके ऊपर चढ़ा देना है और फिर मचान के रूप में इसको जो बेल है उसको चलाना है। जिससे क्या होगा कि जो फल रहेगा वह सीधा लटका हुआ आएगा और इसकी जो क्वालिटी है फल की वह बहुत अच्छी आएगी। जिससे मार्केट में इसका भाव हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरा इसका मचान विधि का ये फ़ायदा है कि जो ज़्यादा धूप पड़ती है वह भी डायरेक्ट फल पर नहीं पड़ेगी, जिससे भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिल जाएगा। और इसकी अगर 2-3 फ़ायदे की और बात करें तो ज़्यादातर जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस समय क्या होता है कि जो फल है वह अगर ज़मीन पर लगा रहता है तो उससे क्या है कि गर्मी के हिसाब से जो फल है वह भी बहुत ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसी के साथ-साथ अगर कोई भी फल है वह ज़मीन पर अगर टिका हुआ है और ज़मीन का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फल के जो या जो फूल की जो अवस्था होती है तब छोटी अवस्था में ही यह गिरने के चांस बनते हैं। तो इस तरह से अगर मचान विधि से हम जो मई महीने में अगर ये जो मैंने फसलें बताई है या जो किस्में बताई है उनकी अगर हम बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा। इसी के साथ-साथ जो मैंने शुरुआत में कंद वर्गीय जो फसलें बताई थी उनको भी अगर हम मई महीने में लगाते हैं और हम अगर सही तरीके से उनकी जो देखभाल करते हैं तो हमारे को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें